समाधि क्या है? परमात्मा तथा जीवात्मा के एक ही भाव के संबंध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्रकाट्य होना ही समाधि है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, सांसारिक बंधनों का नाश कर देने वाली समाधि का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। यह आत्मा अविनाशी, नित्य, सर्वव्यापी, एक रस एवं सर्वदोषहीन है। यह एक होते हुए भी माया द्वारा उत्पन्न हुए भ्रम के कारण इसकी पृथक पृथक प्रतीति होती है। यथार्थ में उसमें कोई भी भेद नहीं है। इस कारण केवल अद्वैत ही सत्य स्वरूप है। प्रपंच या संसार नामक कोई भी वस्तु नहीं है। जिस प्रकार आकाश को घटाकाश एवं मठाकाश भी कहा जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य एक ही परमात्मा को जीव एवं ईश्वर इन दो रूपों में मानते हैं। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं प्राण हूँ, ना मैं इंद्रिय समूह हूँ और ना मैं मन हूँ। सदैव साक्षी रूप में स्थित होने के कारण मैं एकमात्र शिव स्वरूप परमात्मा तत्व आत्मा हूँ। हे श्रेष्ठ मुनि, इस प्रकार की जो श्रेष्ठ निश्चयात्मक बुद्धि है, उसी को समाधि कहा गया है। जब साधक योग पथ पर पूर्ण मनोयोग के साथ आगे बढ़ता है तथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के चरणों का अधिक से अधिक पालन करता है, तो आज्ञा चक्र में उसका ध्यान लगने लगता है। धीरे धीरे ध्यान पूर्ण एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मन पूर्णतः साधक के बस में होता जाता है। जो मन पहले तरह तरह के विचारों में भटकता रहता था, अब वह आज्ञा चक्र स्थान पर ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है। धीरे धीरे आज्ञा चक्र से वह प्रकाश ब्रह्मरंध्र की ओर फैलने लगता है और संपूर्ण मस्तिष्क प्रकाशवान प्रतीत होने लगता है। मस्तिष्क मध्य आनंददायी श्वेत प्रकाश का साक्षात्कार होने लगता है। संपूर्ण तन बदन में एक असीम उल्लास एवं आनंद की अनुभूति होने लगती है। घंटों ध्यान में बैठे रहने पर भी शरीर का कोई अंग दर्द से व्याकुल नहीं होता, बल्कि जितना अधिक समय साधक साधना करता है, उतना ही अधिक आनंद विभोर होता जाता है। साधक सिर्फ और सिर्फ सच्चिदानंद के रूप में अपने आप का साक्षात्कार करने लगता है। उसका मस्तिष्क श्वेत शीतल आनंददायी प्रकाश से भर जाता है। वह स्वयं ही देखता है कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं संसार के समस्त प्रपंचों से रहित हूँ, मैं सविता स्वरूप हूँ। यह आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क मध्य ब्रह्मरंध्र के नीचे पीयूष ग्रंथि के स्थान पर अत्यधिक हार्मोन स्राव का एहसास होने लगता है। इसी को वेद एवं योग ग्रंथों में अमृत कहा गया है। इस हार्मोन स्राव के प्रभाव से साधक का शरीर दिव्य होने लगता है। शरीर में आकाश तत्व का प्रभाव अत्यधिक बढ़ने लगता है। समस्त प्रकार की व्याधियां समाप्त होने लगती हैं। शरीर में व्याप्त झुर्रियां समाप्त होने लगती हैं, जिससे साधक की वास्तविक आयु के अनुपात में साधक बहुत कम आयु का दिखाई देता है। ऐसे साधक के संकल्प मात्र से संसार में बहुत कुछ बदलने लगता है। इससे आगे बढ़ने पर वह स्थिति घटित होती है जहाँ पर साधक का मस्तिष्क पूर्ण निर्विचार निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर लेता है और वह पूर्ण रूपेण शरीर भान को खो देता है। ध्यान में बैठे हुए ऐसे साधक को अपने शरीर के साथ जिसका ध्यान कर रहा है, उस ध्येय का भी ज्ञान नहीं रहता। माया द्वारा रचित इस संसार का अस्तित्व साधक के लिए पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। इस समाधि को निर्बीज, निर्विकल्प या असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं।
क्योंकि इस स्थिति में संस्कारों के समस्त आवरण नष्ट हो जाते हैं। साधक पूर्ण ब्रह्म में स्थिर स्थिति प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति साधारण जीवन की नहीं अपितु ब्रह्मत्व की स्थिति का अनुभव करवाती है। यही समाधि है। यही आत्मा का परमात्मा में पूर्ण योग है। जिस लक्ष्य को लेकर योग साधना प्रारंभ की थी, अब वह पूर्ण हो चुका है। साधक आत्मा से परमात्मा एवं नर से नारायण में परिवर्तित हो जाता है। जय जय गुरुदेव। अब मिलेगा हर सवाल का जवाब अपनी मातृभाषा में। डाउनलोड करें बोलकर ऐप। आइए मिलकर बनाएं एक आत्मनिर्भर भारत।